स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। देखिए इसकी आइडेंटिफिकेशन किस तरह होगी? आइडेंटिफिकेशन बहुत सिंपल है। देखिए सेंटेंस 3 डिजिट होगा, होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है? प्लस वाला इस अप्लाई करें या माइनस वाले से प्लस वाला फार्मूला देखिए यहाँ पर है a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और a माइनस b से होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखिए दोनों जगह आइडेंटिफिकेशन को माइंड में रखें, दोनों जगह प्लस होगा या फिर इस तरह होगा, एक जगह माइनस और फिर दूसरी जगह प्लस होगा। जो भी वेरिएबल होगा, जैसे यहाँ x की 2 है तो x की 1 यहाँ पे होगी, y की y स्क्वायर में है, y 2 है तो y की 1 दरमियान की। ये इसकी आपकी आइडेंटिफिकेशन है। यहाँ देखिएगा और मैग्नीट्यूड जो भी होंगे, चाहे वो पहले वाली रकम के साथ हो या आखिरी वाली अमाउंट के साथ हो, जो भी हमारे पास से अमाउंट होगा या जो पहला सेंटेंस होगा उस मैग्नीट्यूड स्क्वायर टेबल का होगा। स्क्वायर टेबल क्या होता है? आपको बहुत आसानी से पता है कि सेम डिजिट को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 1 1 जा 1 2 2 जा से 4, इसी तरह 11 11 जा 121 12 12 जा 144, इस तरह मैग्नीट्यूड दिए होंगे। मगर हर सवाल में जो मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने वो 3 चीजें जो मैंने आपको बताई थी कि रीअरेंज करना है, फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा था आपने कॉमन बाहर निकालना है और फिर आपने फार्मूला अप्लाई करना है। देखिए ये हमारे पास रीअरेंज है, इसी कंडीशन में रीअरेंज हो सकता है। हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया जो मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल जो भी होगा पहले वाले के साथ या आखिरी वाले के साथ वो बीच में हाफ की सूरत में होगा। यहाँ देखिए हाफ में, और यहाँ जो मैग्नीट्यूड हमारे पास है जैसे 4 है और यहाँ लास्ट में 9 है या यहाँ पर 25 है और वहाँ जो 36 है, ये सेम डिजिट से जैसे 4 किससे बन रहा है 2 2 4 और इसी तरह से ये 9 किससे बन रहा है 3 3 से 9, इसी तरह 36 किससे बन रहा है 6 6 36। इस तरह से मैग्नीट्यूड हमारे पास होगा। तो हम क्या करेंगे, प्लस वाले या माइनस वाले होल स्क्वायर। सबसे पहले आपने सवाल को कॉपी करने के बाद फार्मूला आपने राइट कर दिया, आपने इसके मल्टीपल फैक्टर बनाना है। अक्सर हम कहते हैं कि जब भी मैथ के अंदर हम क्या करते हैं कि हम इसका मल्टीपल फैक्टर, इसकी शेप चेंज कर दी। ठीक है, जो रियलिटी है वही है। अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा वही 4 हो जाएगा, और x को करते हैं बीच की जगह आप 2a को भी लीव कर दें, आ जाए लास्ट में 9 का क्या है से स्क्वायर रूट 3 होगा, y2 का y और यहाँ भी हम स्क्वायर को राइट कर देंगे। तो हमारे पास ये जो वैल्यू कहलाएगी ये a और दिस वन ये वैल्यू कहलाएगी b। 2 फार्मूले का आपने राइट किया 2 और फिर a जो होगा मैंने कहा कि ये 2x है, आपने 2x राइट किया और b की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 3y, हमने यहाँ पर 3y राइट कर दिया। अब जो बिटवीन हमारे पास अमाउंट होगा उसको चेक करेंगे। गिवन तो सवाल में जो हमारे पास अमाउंट है वो सेम आना चाहिए, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, यानी 12xy सही आ रहा है। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे से शुरू के अमाउंट को 2x प्लस जो भी साइन यहाँ होगी वो 3y और इस पे हम स्क्वायर लगा देंगे तो 2x प्लस 3y, यानी हमारे पास जो सवाल में कंडीशन थी वो 3 डिजिट थी, यानी ये कंडीशन से फार्मूले की थी तो हमने इसको 2 डिजिट में लेके आए a प्लस b स्क्वायर। बहुत सहज आसान है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। इंशाल्लाह आप घबराएंगे, प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह ताला नंबर आएंगे। हम दूसरा सवाल समझते हैं। 25x4 माइनस 60x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 36y4। अब सवाल को हमने सॉल्यूशन लिखा, सवाल को दोबारा कॉपी कर लिया। 25 सही है, x4 60x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 36y की पावर 4। हमने इसको और मैंने कहा था इसको आपने फार्मूले को रेक्टेंगल में लिखना है
बहुत नीट एंड क्लीन। याद रखें, हम इतना काम अपना खूबसूरती से सर अंजाम देंगे और इंशाअल्लाह ताला आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। आइए जनाब इस पे चलते हैं। तो इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीपल फैक्टर निकालेंगे। 25 किस दो सेम डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 आता है, किससे आता है, 5 से। तो हम यहाँ 5 और इसका एक्स 4 है तो हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, 2 इन और 2 भाग। ये हमारे पास। अब देखिए 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, x की 2 और x की 2 x की पावर 4 हो जाएगी। वही सेम प्रोसेस यहाँ भी अप्लाई करना है। 2ab वाली रकम को छोड़ देना है, यानी 60 x स्क्वायर y स्क्वायर को हम लीव कर देंगे, लास्ट में आ जाएंगे। 36 का स्क्वायर क्या बनेगा, 6 और y की 4 थी तो 2 और 2 आउट। देखिए ये जो हमारे पास शेप थी से अमाउंट वो चेंज हो गई, इस शेप में आ गया, मगर है वही। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 और y को y 2 स्क्वायर को y स्क्वायर को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही। अब आ जाए 2, मैंने आपको बताया था ये वैल्यू a की आएगी और ये क्या करेगी b। जब आप मल्टीपल फैक्टर निकाल लेंगे